आज हम लोग क्लास 11th के अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन का क्लास 11th अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दो बैलेंसिंग फिगर दिया हुआ है। अगर आप बुक देखेंगे तो आपको दो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। मैं आपको एक लुक दिखा भी देता हूँ। यहाँ देखिए, आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का दो बैलेंस दिया हुआ है। तो जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं तो फिर डिप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं काटते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। तो हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया और उसमें हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 लिख दिया। अब क्या है, इसी 80,000 रुपए में एक मशीन इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये जो मशीनरी अकाउंट है इसमें बहुत सारे मशीनों का बैलेंस है। इसमें एक ऐसा भी मशीन है जो आपने 2012 में लिया था, 2012 में लिया था 1 अप्रैल को, और वो मशीन आपने तब लिया था 16,000 रुपए का। वो मशीन आप क्या कर रहे हैं, वो मशीन आप बेच रहे हैं 8700 का, और ये बेच रहे हैं कब, ये बेच रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को। तो जो मशीन बिक रहा है, जो मशीन बिक रहा है, हमने उसके बारे में पहले उसका वर्किंग नोट बना लिया। और वर्किंग नोट जो है वो ट्रेडिशनली जैसे बनाते हैं हमने वैसे ही बनाया। हमने लिख दिया कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 है, ये 1/4/12 का, ये ईयर कंप्लीट कब होगा, 31/3/13 को। मैंने उस दिन डिप्रिसिएशन काट दिया। डिप्रिसिएशन जो है वो एसएलएम से काटना है 10%। तो 16,000 16,000 का 10% 1,600 कट गया और बैलेंसिंग फिगर ये निकल गया 14,400। ये 14,400 का बैलेंस हमने 1 अप्रैल 2013 का ये निकाल रखा है। फिर ये साल भी खत्म हो जाएगा, और ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2014 को 14 में। तो मैंने 31 मार्च 2014 लिख दिया है। डिप्रिसिएशन जो है वो लिख दिया है 1,600। बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया है। इस बैलेंसिंग फिगर को फिर नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा, 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,800। फिर मैंने डिप्रिसिएशन काट दिया है। एसएलएम से काटना तो सेम ही अमाउंट कटेगा 1,600 का, और बैलेंस निकाल दिया है 11,200। फिर वो 11,200 का बैलेंस आ गया और ये 15 में आया है। और फिर मैंने 31 मार्च 2016 को डिप्रिसिएशन काट दिया 1,600 का। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 9,600। कहने का क्या मतलब है कि जो मशीन 1 अप्रैल 2012 को 16,000 की थी, 16,000 की थी, वो जिस दिन उसे बेच रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू हो गई है कितनी, 9,600। ओके, ये जो वर्किंग नोट है इससे हमने ये कंक्लूड किया। अब वो मशीन बिकने के लिए जा रही है तो मशीनरी अकाउंट से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर हम 1 अप्रैल को ही ट्रांसफर कर दे रहे हैं बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये मशीन बिकने के लिए जा रही है कितने की, 16,000 की। यानी अब बैलेंसिंग कितना रह गया, अगर देखें ये ईयर जो है वो कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 17 को। बैलेंसिंग फिगर कितना रह जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो वो रह जाएगा 64,000 का। ये लेजर तो आपका क्लोज हो गया, 80,000, यहाँ भी 80,000। सॉरी, ये आपने ट्रांसफर किया है तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लिख दीजिए 1/4/16 को बिकने के लिए आ रही है मशीन। ये मशीन आ रही है कहां से, तो मशीनरी अकाउंट से। तो टू मशीनरी अकाउंट 16,000 की आ रही है बिकने के लिए। अब
प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, यहाँ जो ये आप 36,000 का प्रोविजन रखे हैं उसमें क्या है कि ये जो मशीन बिकने के लिए गया उसका भी प्रोविजन इंक्लूडेड है। तो जो बिकने के लिए गया उसका आपने कितना डिप्रिशिएशन काट रखा है, 1600 यहाँ, 16 यहाँ, 16 यहाँ और 16 यहाँ, 4 बार आपने काट रखा है। तो 1600 मल्टीप्लाई 4 आपने 6400 रुपये का प्रोविजन काट रखा है, 6400 का। प्रोविजन को भी ट्रांसफर कर दीजिए, 1/4/16 को ही ये प्रोविजन ट्रांसफर हो जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 6400 का। ओके, ये प्रोविजन को वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं 1/4/16 को, 1/4/16 को बाय, ये प्रोविजन उठ के कहां से आ रहा है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट से, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट से ये आपका उठ के आ गया, कितना आ गया 6400। ये मशीन बिकी है कितने की, आपने तो लिख ही रखा है 8700 का, बाय बैंक 1/4/16 को ही भेज दीजिए इसको, बाय बैंक 8700 का। रिमेनिंग जो पैसा है वो क्या है, लॉस हो गया, तो ये आप जोड़ ले रहे हो तो ये 15,100 हो रहा है, 15,100, यानी 900 रुपये का यहाँ पर लॉस हो जा रहा है। तो 1416 को ही बाय PNL 900 रुपीज का आप लॉस करा दीजिए और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बोलिएगा कि सर इस साल का प्रोविजन तो करोगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब यहाँ 80,000 में आप 16,000 का मशीन तो बेच ही दिया, बैलेंसिंग कितना है 64,000 रुपए का, इस 64,000 पे आप प्रोविजन कीजिएगा। तो 64,000 का 10% प्रोविजन करना है, 10% का है तो 10% प्रोविजन कर दीजिए, यानी आप 31 मार्च 17 को आप प्रोविजन कर दीजिए बाय मशीनरी अकाउंट से 6400 रुपीज का। ये ऐड होकर के कितना हो जाता है 42,400, 6400 तो चला गया है बिकने के लिए, उसका प्रोविजन था, यानी बैलेंसिंग कितना रह जाएगा 31,317 को 2 बैलेंस अगर देखा जाए तो ये बैलेंस रह जाएगा आपका 36,000, ये रिजर्व भी आपका क्लोज हो गया 42,400। यानी अगली साल जब आप खोलेंगे अपना खाता 1/4/17 को तो आपको बाय बैलेंस प्रोविजन में 36,000 ही दिखेगा। ऐसे ही बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता भी है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है। और इससे पहले के बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं। थैंक यू।